इसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दे रखा है। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैसर्स राम। राम का बिजनेस है, उसका ट्रायल बैलेंस दे रखा है ऑन मार्च 31 2017, 31 मार्च 2017। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक का ये क्वेश्चन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। इन दोनों का फॉर्मेट साथ में बना देते हैं और एक हमको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बनाएंगे फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो देखो, पहले ट्रेडिंग फिर पीएनएल फिर बैलेंस शीट, ऐसे नहीं करना है हमको। तीनों अकाउंट साथ में बनाने हैं और तीनों अकाउंट साथ में ही सॉल्व होंगे। कैसे, वो मैं आपको करके बताता हूं। इससे आपका टाइम बचेगा और जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे अगर आप जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल, दोनों साथ में बना लेते हैं हमेशा की तरह। इसके ऊपर लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीज। ठीक है, ये यहां तक ट्रेडिंग हो जाएगा, नीचे वाला पीएनएल हो जाएगा। ठीक, एक बता देते हैं हम इसके साथ में बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इधर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट डेबिट आता है, बताओ सही है? नहीं, क्रेडिट और डेबिट बैलेंस शीट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये तो एक तरह का क्या है, स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसमें क्रेडिट डेबिट नहीं आता। इसमें आती है लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, क्योंकि एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। और ये दोनों क्या है, ये अकाउंट है, इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट आता है। अब शुरू से चलते हैं। देखो, सबसे पहले दे रखा आपको डेटर्स, तो सीधा कहां लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब जिद नहीं करना है कि नहीं भाई हम तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाली चीजें ढूंढो, फिर पीएनएल में आने वाली चीजें ढूंढो, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। नहीं, हम लाइन से चलेंगे, जो चीज जहां जा सकती है उधर उसको ट्रांसफर कर देंगे। आप ऐसा समझ लो कि एक अलमारी है और उसमें अलमारी के अंदर आपको कपड़े जमाने हैं और उसमें बहुत सारे जो है ड्रॉवर दे रखे हैं, है ना। एक में फादर के कपड़े, एक में मदर के, एक में आपके, एक में सिस्टर के, एक में किसमें। बस आपको यहाँ कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं, उनको लेना है और जमाना है। तो बस ये बिखरे हुए सारे कपड़े हैं, आपको उनको ट्रेडिंग का ट्रेडिंग में डालना है, पीएनएल का पीएनएल में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में। सिंपल। तो देखो, डेटर कितना है, 12,000 रुपए का, तो कहां आएगा, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेटर कहां आता है, एसेट साइड में, तो यहां लिख दो डेप्टर्स 12,000। ये जगह इसलिए छोड़ी ताकि कैश वगैरह हो तो वो लिख दे। ठीक, इस तरीके से करना होता है। लेटर हो गए हमारे। फिर परचेजेस, परचेजेस कहां आती है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में लिख दो 50,000 परचेजेस। या थोड़ी सी जगह छोड़ दो ओपनिंग स्टॉक के लिए, इसके नीचे लिख दो परचेजेस। अंदर लिखेंगे अगर परचेज रिटर्न होगा तो लेस करना, इसलिए ये हो गया परचेजेस। बस। तो ऐसा नहीं है कि पहले ट्रेडिंग बनाओ फिर पीएनएल बनाओ फिर बैलेंस शीट बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों के फॉर्मेट बना दो और फिर साथ में सारा क्लोज होगा मामला। देखो कैसे, परचेज हो गया। फिर है कोल, गैस एंड वाटर। बेटा क्या है कोल, गैस एंड वाटर, आपको पता है ना। कोल, गैस और वाटर क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है, तो कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। $6,000, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो 2 कोल, गैस एंड वाटर। कितना, 6,000 था ना। अमाउंट का ध्यान रखना, मैं गलत ना लिख दूं, है ना। मेरे साथ 6 था ना, 6। ओके, फैक्ट्री वेजेस। पहली बात, वेजेस तो हमेशा ट्रेडिंग में आती है, ऊपर से फैक्ट्री वेजेस तो कुछ सोचना ही नहीं है। 11,000 ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां लिख देंगे टू फैक्ट्री वेजेस 11,000।
ओके, नेक्स्ट आता है फिर सैलरी। सैलरीज कहाँ आती है बेटा? पीएनएल अकाउंट में। कितनी? 9000। सैलरीज तो पीएनएल में है क्योंकि ये ऑफिस का एक्सपेंडिचर है, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो यहां मान लेते हैं हमारा पीएनएल अकाउंट यहां से स्टार्ट हो रहा है। टू सैलरीज कितना था? सैलरीज है 9000। रेंट ये भी पीएनएल में आएगा, कितना? 4000, क्योंकि फैक्ट्री रेंट थोड़ी है। सैलरी आ गई आपकी 9000, रेंट पे किया है तो ऑफिस का रेंट मानेंगे 4000। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, फिर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, अलाउड हुआ है, तो बेटा यहां दे रखा है तो हम मान लेते हैं बिना किसी इंफॉर्मेशन के कि डिस्काउंट जो है हमने किसी को दिया है, डिस्काउंट अलाउड है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है तो खर्चा मानेंगे 3000 रुपए का, और ये आ जाएगा पीएनएल में यहां टू डिस्काउंट। डिस्काउंट अलाउड मान ले, एक्सपेंडिचर है, एक तरह का लॉस है कह सकते हैं। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट, कितना? 500 एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया, तो यहां आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट 500, ठीक है। फिर क्या आया बेटा? ड्राइंग। यहां तक हो गया। ड्राइंग आया, देखो ड्राइंग कितना है? 1000। पता है ड्राइंग का क्या करेंगे? ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट में से लेस करते हैं। मैंने जब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, है कितनी? 1000। तब मैंने आपको पता है क्या बोला था? मैंने बोला था लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आती है कैपिटल। कौन सी वाली? ओपनिंग कैपिटल। और उसके अंदर हम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट को, और नेट लॉस हुआ तो लेस। लेकिन इसके अलावा मैंने बोला था ड्राइंग को हम क्या करते हैं? लेस। तो ड्राइंग यहां कितनी? 1000, ठीक है। बताया था फॉर्मेट के अंदर बैलेंस शीट में, तो बस वही चीज। तो ये ड्राइंग्स हो गया। लोन लायबिलिटी होती है कितना? 6000 का, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा यहां पर लोन। लायबिलिटी साइड में 6000 का लोन लिया है। नेक्स्ट, फिर आता है पीटी कैश। पीटी कैश क्या है? कैश है। पीटी कैशियर होता था ना, पीटी कैश बुक बनाते थे, है तो कैश ही ना, तो एसेट है। कितनी है पीटी कैश? 500 की, तो पीटी कैश लिख दो 500। यहां आ जाएगा पीटी कैश 500। अमाउंट का ध्यान रखना बेटा, है ना, मैं रॉन्ग नहीं लिख दूंगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। सेल्स रिटर्न तो पता ही आपको, ट्रेडिंग में लेस होता है सेल्स में से 1000, तो अब यहां लिख देंगे सेल्स आती है उसमें से सेल्स रिटर्न लेस हो जाती है। बाय सेल्स आएगी तो लिख देंगे उसमें से लेस करना है सेल्स रिटर्न 1000, ठीक है। 1000 मशीनरी एसेट है 5000, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है 10000, तो मशीन है 5000, लैंड एंड बिल्डिंग 10000। लैंड एंड बिल्डिंग 10000, दोनों एसेट्स हैं। ओके जी, हो गया। नेक्स्ट आता है इनकम टैक्स पे किया हमने। इनकम टैक्स कितना पे किया है? 100 रुपीज का, सॉरी 100 रुपीज का। तो इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर है, पीएनएल में आ जाएगा यहां पर 100 टू इनकम टैक्स। ओके, फिर टैक्स पे किया गवर्नमेंट को। फर्नीचर एसेट होती है कितनी? 9900, तो फर्नीचर यहां दिखा देंगे हम एसेट साइड में। फर्नीचर 9900। नेक्स्ट, यहां साइड सारा हो गया? हाँ जी बिल्कुल, यहां पर सारा हो गया। अब आ जाते हैं इधर। ये क्या है? ये प्रीमियम है, और ये जो प्रीमियम होता है ये एक ऐसी फीस का प्रीमियम है जो हमें मिला है, ये हमारे लिए इनकम होती है, हमेशा ध्यान रखना इस नाम को। ये प्रीमियम वगैरह इनकम होती है, कितना है? 5000। लेकिन कौन सी इनकम होती है? इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम कहां आएगी? यहां पर। कितनी इनकम है? 5000। पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लोन और है एक, तो यहां लोन था, है ना, 6000 का। एक लोन और है कितना? 10000 का। तो 10000 का लोन यहां जोड़ देंगे इसके अंदर। पहले 6 था, 10 का और
तो कितना हो गया 16,000 का और ठीक है। ओके, फिर आता है आपका ये वाला जो लोन है ना, ये लोन और इस लोन में फर्क है, समझना। ये साइड दे रखी है आपको डेबिट और ये साइड दे रखी है आपको क्रेडिट। डेबिट क्या क्या होता है, एक तो एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस है डेबिट, और एक डेबिट क्या होता है एसेट्स। तो ये लोन जो है ना, ये लोन दिया है हमने, तो ये लोन एसेट है हमारे लिए 6,000 की। ये लोन लिया है क्योंकि लायबिलिटी है। देखो इस साइड में क्या आएगी, क्रेडिट में क्या आता है, इनकम और लायबिलिटी। समझ में आ गया, क्योंकि ये लोन डेबिट है, मतलब ये लोन हमने दिया है किसी को, इस बिजनेस ने किसी को दिया है तो एसेट हो गई। और ये वाला लोन क्या है, किसी से लिया है तो लायबिलिटी हो गई। तो यहां पर बैलेंस शीट में हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसा है, देखो दो तरीके के लोन है हमारे पास। एक तो लोन हमने किसी और को दिया है, उसको बोलते हैं लोन एंड एडवांसेस। किसी को उधार पैसे हमने दिए हैं तो हमारे लिए एसेट है, वो है 6,000। एक लोन हमने लिया है, ये लायबिलिटी है, ये कितना है 10,000। ये चीज समझ में आई, बताओ एक बार रिप्लाई करो, थम्स अप भेजो फटाफट। ये वाली चीज समझ में आई, लोन वाली। दो तरह के लोन है यहां, दोनों ही लायबिलिटी होती तो जोड़ देता मैं। ओके, फिर क्या है उसके अलावा, ये हो गया लोन हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ज्यादा पैसे निकाल दिए उधार 1,000, यानी कि क्रेडिट ले लिया हमने बैंक से 1,000 रुपए का, लायबिलिटी है। यहां लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 1,000। फिर आता है सेल्स। सेल्स तो पता ही है ट्रेडिंग में जाएगी 80,000 रुपए की, तो यहां लिख दो सेल्स 80,000, 1,000 का रिटर्न तो हो गया 79,000। क्रेडिटर दे रखे हैं 13,000 रुपए की, कैपिटल है 20,000 रुपए की, बैलेंस शीट में आ जाएगी 13,000, ओपनिंग कैपिटल 20। ठीक है सर, एक चीज इसमें नहीं दे रखी है हमको, ना ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ना क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, देखो कहीं भी नहीं। तो इस केस में बताया हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर नीचे होता है, लेकिन दोनों ही नहीं है। देखो तो उस केस में आपको क्या करना है पता है, यहां पर ओपनिंग स्टॉक को हम एज्यूम करेंगे कि जीरो है, और क्लोजिंग स्टॉक को भी हम एज्यूम करेंगे जीरो है। और आपको पता है ये क्लोजिंग स्टॉक कहां जाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है, क्लोजिंग वाला स्टॉक इधर, इधर आता है स्टॉक। ये कौन सा वाला है, ये क्लोजिंग वाला है, लेकिन है कितना जीरो, तो इधर भी जीरो। ठीक, ओके। क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, मेरी भी मजबूरी है, वरना मैं कर लिख देता, पर नहीं दिया हुआ तो कहां से लिखेंगे, मानेंगे जीरो है, क्लोजिंग ओपनिंग रखते ही नहीं है लोग। ये 50,000 जो है परचेज की, ये बाहर आ जाएंगे क्योंकि परचेज रिटर्न था नहीं। यहां की टोटल करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 79,000, उसमें से लेस कर दो ये -50,000 -6,000 -11,000, तो आ जाएगा 12,000 रुपए। अब या तो इसमें मुझे लग रहा है कि स्टॉक दिया हुआ नहीं है, या फिर हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देख लेते हैं, आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 12,000, सही है एकदम, ठीक है। इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, दिए हुआ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएनएल अकाउंट में, है क्या जीपी, तो इधर आ जाएगा बाय जीपी, या बाय लिखेंगे, कहां से आया, ये ट्रेडिंग अकाउंट से, प्रॉफिट है तो इधर आएगा, जीपी है ये, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 12,000 रुपए का। अब यहां तो साफ लग रहा है नेट लॉस आएगा, है ना, क्योंकि इस साइड की टोटल ज्यादा दिख रही है, 9,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 500 प्लस 100। देख लेते 12,000 प्लस 5,000, नहीं भैया आएगा, प्रॉफिट आएगा, इधर की टोटल ज्यादा है, इधर आ रहा है 17,000,
17 में से लेस कर देंगे 9000 माइनस 4000 माइनस 3000 माइनस 500 माइनस 100 आ रहा है 400। 400 रुपए का क्या आ रहा है नेट प्रॉफिट। इसको कहां ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, लेकिन ये है क्या 500 का आ रहा है, ये हमारे कितना आ रहा है 400 का। 100 रुपीज क्या है इनकम टैक्स। ओके, इनकम टैक्स को यहां नहीं लिखना है, रीजन मैं बता देता हूं, ठीक है। इनकम टैक्स यहां नहीं लिखना है, मैं नोट लिखा दूंगा अभी इनकम टैक्स के बारे में आपको। ये आ गया आपका 500, ठीक, कितना आ गया 500। ओके, अब ये 500 कहां आ जाएगा इधर, इधर बेटा नेट प्रॉफिट, यहां 500 ऐड कैपिटल अकाउंट में जाता है ना, और कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट क्या होता है ऐड, ठीक है। अब दोनों साइड की आपको टोटल करनी है, अगर बराबर आ जाती है तो आपका आंसर सही है, नहीं तो रॉन्ग है। देखो जी, आप भी करो, मैं भी करता हूं। इधर की टोटल आ रही है 43,400, ठीक है, इधर की भी यही आनी चाहिए। हाँ इधर भी आ रही, कैसे, अब इनकम टैक्स का मामला समझना। इनकम टैक्स जो है उसको हम पर्सनल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, व्यक्तिगत खर्चा मान रहे हैं, क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो इनकम टैक्स है वो ओनर पे लगा है, और अगर ओनर पे कोई खर्चा होता है ना तो वो यहां लेस होता है, उसको एक तरह का ड्राइंग मान सकते हैं, और इनकम टैक्स यहां से लेस करना है आपको, कैपिटल में से याद करना कितना 100। ओके, याद रखना आप कैपिटल में से लेस करना है इसको, तो 20,000 प्लस 500 माइनस 1,000 माइनस 100 तो आएगा 19,400। तो चाहे ड्राइंग हो चाहे इनकम टैक्स हो, ये दोनों ओपनिंग कैपिटल में से लेस होंगे, और इन दोनों को कभी भी पीएनएल में नहीं दिखाना, मैंने दोनों ही नहीं दिखाए। ये हो गया 43,400। बताओ जी, आया समझ में।